बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी भत्ताखोर फिर सरगर्म, शहनाई की जगह मातम, भारत का टूटा भरम, किस किस का रिलीफ खत्म, किस से बरामद कितनी रकम। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए हो गई है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई है। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा क्या तफसीलात हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए 2 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल जो है वो 305 रुपए 36 पैसे से बढ़ के 331 रुपए और 38 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 17 रुपए और 34 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 311 रुपए से जो है वो 329 रुपए और 18 पैसे हो गए। वजारत खजाना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन कर दी गया और इन नई कीमतों का जो इतलाक है वो फौरी तौर पर होगा। जी अच्छा सईद, ये भी बताएगा कि अवाम की तरफ से रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। अवाम का क्या कहना है इस इजाफे पर? सईद अवान हमारे साथ अभी मौजूद नहीं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह कर देते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है। कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म, सोल्जर बाजार में चौकीदार का कत्ल, भत्ते का मामला निकला। पुलिस के मुताबिक बिल्डर को लियारी गैंग वॉर जमील चांगा ग्रुप ने भत्ते की पर्ची भेजी थी। सीसीटीवी बोल न्यूज को मौसूल हो गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान प्लॉट पर पहुंचे, चौकीदार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आपको बताएं कि कराची में भत्ताखोर फिर से सरगर्म हो गए हैं। सोल्जर बाजार में चौकीदार का कत्ल, भत्ते का मामला निकला। पुलिस के मुताबिक बिल्डर को लियारी गैंग वॉर जमील छांगा ग्रुप ने भत्ते की पर्ची भेजी थी। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान प्लॉट पर पहुंचे और चौकीदार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मोहम्मद काशान से तफसीलात जानते हैं। काशान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें शेर गैंगवार का नेटवर्क जो है वो मुतहरिक हुआ है। पुलिस हुकाम की जानिब से यही बताया गया कि चौकीदार जो है रिहायशी इमारत के जो नीचे जो तामीर शुदा इमारत थी उसके नीचे उसको जो है चौकीदारी के लिए लगाया गया, तो जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ज़राए ने एक में ये भी दावा किया है कि भत्ते की पर्ची जो है 2 रोज कबल जो प्रोजेक्ट इसका जो बिल्डर होता उसको दी गई थी, जिसमें पुलिस हुकाम को बिल्डर की जानिब से नहीं आया किया गया, जिस तरह के वाक़या जो है रोनुमा हुआ। जबकि जय वक़्त से 9 के साथ खोल भी पुलिस को बरामद हुए। क्राइम सीन जो है पुलिस हुकाम की जानिब से महफूज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि गैंगवार जमील छांगा ग्रुप की जानिब से भत्ते की पर्ची भेजी गई थी। अब जो है वो मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को जो है पुलिस ने कॉर्डन ऑफ करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया। अतराफ से सीसीटीवी भी जो है पुलिस हुकाम की जानिब से चेक की जा रही है। जी मेहंदी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग, दुल्हन की बहन कत्ल, एक मर्द और खातून जख्मी हो गई। कराची में शाह लतीफ पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान नादिर नामी मुसल्लह शख्स ने घर में तकरीब के दौरान फायरिंग की। जख्मियों में सीटीडी में तैनात एएसआई महबूब और नौरीन नामी खातून शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खातून को उनके जानने वाले नादिर ने रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। गोट की मोटरवे M5 पर रोंती के करीब तेज रफ्तार कार ट्रॉलर से टकरा गई। अलमनाक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कार में नौबयाता दुल्हन दुल्हा भी मौजूद थे। हादसे में दुल्हन जाँ बहक और दुल्हा जख्मी हुआ। लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा
तेज रफ्तारी और कार सवारों की गफलत के बायस पेश आया। हुड की मोटरवे M5 पर अलमनाक हादसा, कई जिंदगियां निकल गया। कार सवार फैमिली सक्खर से माही चौक जाते हुए हादसे का शिकार हुई। मोटरवे M5 पर रोंती के करीब कार ट्रेलर से टकरा गई। अलमनाक हादसे में खवातीन बच्चों समेत 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। कार में 9 बेहाता दुल्हा दुल्हन के अलावा दीगर खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद सवार थे। हादसे में दुल्हन जाँ बहक हो गई जबकि दूल्हा जख्मी हुआ। मुतासरा खानदान के रिश्तेदार ने वाक़े की तफसीलात बताई। शादी कल हुई थी, आज जा रहे थे जहाँ पे शादी हुई थी। तो सक्खर से वो आ रहे थे, बस 10 किलोमीटर घर से पहले ही ये हादसा आ गया। जहाँ बहक अफराद में हसीना, सबेरा, फरजाना, मुस्तफ़ा, उज़ैर, सुल्तान, 1 साला शाहज़ेब, 2 साला जानू शामिल हैं, जबकि हैदर और सुमेरा जख्मी हुए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और कार सवारों की गफलत से पेश आया। जख्मियों और लाशों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला थाना ख्याली में पुलिस एहलकार ने तल कलामी के बाद फायरिंग करके अपने साथी सब इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया। कांस्टेबल यूनुस फायरिंग के बाद सरकारी असलहे समेत थाने से फरार हो गया। पुलिस अफसरान ने थाना ख्याली पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर के इलाके मनावा में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद को मौत की घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 23 साला राशिद और 18 साला अब्दुल रहमान शामिल हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। हारूनाबाद में चोरी की वारदात, मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुसल्लह चोर ATM तोड़कर 40 लाख रुपए लूट कर ले गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में नकाब पोश 2 अफराद को ATM में दाखिल होते और ATM तोड़कर तकरीबन 40 लाख रुपए चोरी करते फरार होते हुए देखा जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में घर में काम करने वाली 15 साला लड़की पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। लापता लड़की वजीहा की वालिदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बच्ची की वालिदा के मुताबिक बच्ची को घर की मालिकन से पैसे लेने भेजा था। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में 15 साला वजीहा को वाज़े तौर पर वापस आते और जाते देखा जा सकता है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और कोयटा के इलाके वली तंगी में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज़ी जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा कर दी गई। नमाज़ी जनाजा में कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नमाज़ी जनाजा के बाद शहीद के जस्ते खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहां शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में अफसोसनाक वाकया, अहमद शाह बुखारी रोड के करीब छत का टुकड़ा गिर गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गिरने के नतीजे में एक शख्स जान से गया। जान बहक शख्स की शनाख्त जमन वल्द मोहम्मद यूनुस के नाम से हुई है। गुरूर का सर नीचा, एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी। बड़ी बात रन बनाने में नाकाम रहे कप्तान शकीबुल हसन मैन ऑफ द मैच करार पाए। बड़े नाम बांग्लादेश के सामने नाकाम। मशरिकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी। 266 के ताक़ुब में आए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंडे पर आउट हुए। ओपनर शुभमन गिल ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, 121 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 42 और सूर्य कुमार ने 26 रन बनाए। 3 के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का हिस्सा पार न कर सका। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 265 रन बनाए थे। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी संभाली। तौहीद हरिडोए 54 और नासिम अहमद ने 44 रन बनाए। मेहदी हसन 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे और गिरती पड़ती बैटिंग लाइन को संभाला। 3 छक्के 6 चौके लगाए, 85 गेंदों पर 80 रन बनाए। बांग्लादेशी कप्तान बेहतरीन और जिम्मेदाराना कारकर्दगी दिखाई। 10 ओवर में 1 विकेट के बदले सिर्फ 43 रन दिए, जिस पर उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों और बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम कलअदम करार दे दी। सियासतदानों पर करप्शन के केसेस बहाल हो गए। कानून में मुजरिम और प्री बार्गेन करने वाले अफराद अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए। 50 करोड़ से कम के करप्शन केसेस एक बार फिर नैब को मुंतकिल हो गए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का लिखा गया तहरीरी फैसला जारी हो गया।
सियासतदानों पर केसेस बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समात करार दे दी गई। अदालत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। फैसले में लिखा गया कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अदालत ने 50 करोड़ से कम करप्शन के तमाम मुकदमात बहाल कर दिए और इन्हें एहतसाब अदालत में भेजने का हुक्म दे दिया। नैब ने 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुताल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म भी जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया, नैब तरमीम से मुफादे आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासिर हुए। बेनामी की तारीफ तब्दील करने के बारे में सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई। तहरीरी फैसले में नैब कानून सेशन 9 में तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक दुरुस्त करार दे दी गई। अदालत ने लिखा, प्ली बार्गेन से मुतालिक तरमीम अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। कानून में मुजरिम और प्ली बार्गेन करने वाले अवामी ओहदों के लिए नाहिल हैं। प्ली बार्गेन पर रियायत नैब कानून के सेशन 15 की खिलाफ वर्जी है। अक्सरियती फैसला ये समझने में नाकाम रहा कि रियासत के इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रियों के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कानून में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इख्तलाफी नोट भी जारी। लिखा, केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन से मुतालिक फैसला। बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफ। नोट में लिखा, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। गुज़िश्ता रात फैसला मिला। मुअद्दबाना अंदाज में कहता हूँ कि इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। आजाना राय है कि ये यकतरफा तरामीम नहीं है। पार्लिमानी जमहूरियत में ये आइन की अहमियत और रियासत के 3 सुतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला भी है। ये गैर मुंतखब जजेस के इख्तियारात की हदबंदी का मामला भी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वक्त की कमी के बायस तफसीली नोट नहीं लिख सका। फैसले से इख्तलाफ क्यों किया, ये बाद में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद मेगा करप्शन के दर्जनों केसेस फिर बहाल हो गए। नैब तरमीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना केस में एक मरतबा फिर जवाबदेह हो गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी करप्शन रेफरेंस भी बहाल हो गया। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस भी खुल गया। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम केस के हवाले से यही फैसला मुतवक्किल था। हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ है कि नैब आमिर का बनाया गया इदारा है, उसे बंद होना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात की तारीख दे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। CEC ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक बात करने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दिया है। इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे और उस हवाले से हम अपना रिक्वेस्ट जो है करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन से। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में हमारे नुमाइंदे सारे सूबे से जो ताल्लुक रखते हैं, सब ने अपना मौक़िफ़, अपना राय और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर जरदारी साहब के सामने रखा। सदर जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। अब आज जरा टीवी खोल दे और स्क्रीन पे देखे कि किसकी शक्लें मायूस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पॉलिटिशियंस के साथ बात कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं जो डायरेक्टली मई 9 में इन्वॉल्व। तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी अटल है, कोई केस उनकी वापसी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी मामलात से निपटने के लिए कानूनी टीम गौर करेगी। बिलावल के लिए मशवरा है, नया फ्रंट ना खोलें, बात निकली तो दूर तक जाएगी। मेरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मशवरा ये होगा कि माहौल अभी से गरमाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपका हमारी मुखालफत बनती नहीं है। मैं तो सिर्फ उनको मशवरा दे सकता हूँ कि ये फ्रंट ना खोलें। हम कोई बात करना नहीं चाहते रिस्पॉन्स कि आपकी दिल आज़ारी हो। बातें करने को बहुत हैं, मगर आपकी दिल आज़ारी होगी, हम अगर आपके खिलाफ कोई बात करेंगे तो इसलिए इससे इज्तनाब करें। मुल्क के बहुत मसाइल हैं, मिल के उनको हल करते हैं, क्योंकि बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगा। इलेक्शन का इनेकाद फरवरी में हर हाल होगा। हल्का बंदियों के मराहिल जो 14 दिसंबर को तय होने थे, इलेक्शन कमीशन ने उसको भी
रिकॉर्ड करके वो 30 नवंबर तक ले आए हैं। साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम अपने मफादात के लिए की। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के लिए नहीं, ताकतवर अफराद के लिए होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल, कहा कि जमात इस्लामी बेला इंतसाब चाहती है। जिन्होंने अरबों के कर्जे मुआफ करवाए, मुल्क लूटा, उन्हें पकड़ा जाए। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि गुज़श्ता कौमी असम्बली ने नेब के कवानीन में जो तरमीम की थी उसको ख़त्म करने का फैसला दिया है। कौमी असम्बली में चूंकि सब के सब वो लोग थे जो नेब को मतलूब है, जो करप्शन में मुलव्वस है, उसमें कंपनियां भी हैं, उसमें आपके सियासी लीडर्स भी है। 1991 से लेकर 2015 तक जिन लोगों ने कर्जे लिए हैं और माफ करवाए हैं 4 करोड़ 30 अरब 35 करोड़ 37 लाख रुपया, एक अरब से ज्यादा कर्जा, और शीरे मादर की तरह हड़प किया और बगैर डकार के हजम किया। हम शफाफ एहतसाब चाहते हैं, हम सब का एहतसाब चाहते हैं। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में नजर सानी दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ज़राए ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुज़ारिशात के बरक्स फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में नजर सानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जारी कॉस्कस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का नया लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाने की कोर्ट तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 8 रुकनी बेंच बनाकर इस एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत आज खत्म हो जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा इतवार को बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कोर्ट रूम में आखिरी वर्किंग डे गुजारा। आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुड टू सी यू ऑल। माय फ्रेंड्स, मीडिया की तनकीद का खैर मकदम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद करे, जजेस पर नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। आखिरी केस में वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस के साथ आखिरी मुकदमे की बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने वकला के लिए खैर सगाली का इजहार किया। वकला ने चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रख कर काम किया। हमारा फरीज़ा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला है। वकला से मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस ने गालिब का ये मिसरा भी पढ़ा कि दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुस्तैद रखा। मीडिया की तनकीद को वेलकम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद ज़रूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। जज पर तनकीद से पहले ये ज़रूर देखें कि सच पर मुबनी है या क़यास रायों पर। जजेस पर तनकीद झूठ की बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो गैर कानूनी काम होगा। कोशिश है कि पिसे हुए तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों से मुतासर हो रहा है। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए हैं। गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्कों में भेज दिया जाएगा। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा। डिसीजन मेकिंग जो है ना वो स्मगलिंग के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके या जा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन है उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुताबिक एलियंस जो हैं उनको हम वापस भेजने की तरफ धकेलेंगे क्योंकि उनको हमारी सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं। जिसने भी आना है पाकिस्तान में वो एक वीज़ा रजीम के तहत होगा, इजाज़त के तहत होगा, एक रेगुलेटरी मूवमेंट होगी। जो स्मगल्ड गुड्स का आस्पेक्ट है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस और एक इल्लीगल गैर कानूनी इंडस्ट्री
کرنسی کی جو تھی اس پہ ہمارا کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ بڑا کنسسٹنٹ ہوگا اور یہ پیغام جو ہے نا وہ بار بار جانا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سونی دھرتی ترسیلات زر اسکیم اور بینکنگ چینل کے ذریعے رقوم بھیجنے والوں کے لیے انعامی اسکیم کا اعلان۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا سمندر پار پاکستانیز آفیشیل چینل سے زر مبادلہ بھیجیں۔ 80 ارب روپے ترسیلات زر اسکیم کی سپورٹ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اسکیم کے لیے 20 ارب اسٹیٹ بینک کو جاری کر دیے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا مہنگائی 38 سے 27% پر آ گئی، کچھ مسائل ہیں لیکن ہم گھبرا نہیں رہے، ایک ایک کر کے حل کر رہے ہیں، کوشش ہے ایسے اقدامات کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 1.11 روپے کمی سے 297.96 روپے پر آ گیا۔ مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپیہ سستا ہو کر 297 پر آ گیا۔ ایکسچینج کمپنی مالکان نے ڈالر کی قیمت مزید کم ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا اختتام تیزی پر ہوا۔ مارکیٹ کے سرمایہ میں 12 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ صرافہ بازار کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صرافہ مارکیٹ 3 روز تک بند رہنے کے بعد کل کھل جائے گی۔ ملک بھر میں ذخیرہ اندوزوں اور ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں چینی کی بوریاں برآمد، مقدمات بھی درج کر لیے گئے، گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ ملک بھر میں ذخیرہ اندوزوں اور غیر قانونی ایکسچینج کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کراچی میں رینجرز کا چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، چینی کے 1,40,000 بیگ برآمد۔ لاڑکانہ میں 3 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں، 15,000 سے زائد کھاد کی بوریاں بھی برآمد کی گئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2,880 چینی کے بیگ برآمد۔ رانی پور میں چینی کے 3 گوداموں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں 1700 چینی کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ کیسکو کی بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی، 60 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے۔ 40 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج۔ پشین، علی زئی، چمن، یاروں میں نادہندگان کے 47 کنیکشنز منقطع کر لیے گئے۔ سکھر میں 91 بجلی چوروں کے خلاف کارروائی میں 6,49,733 بجلی کے یونٹ چارج کیے گئے۔ صاحبان میں 4,93,67,000 روپے کے جرمانے، 1590 مقدمات درج۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف 24,758 مقدمات درج، 15,031 ملزمان گرفتار۔ حیدرآباد میں 39 کنیکشن کاٹ دیے، 6,87,00,000 کی ادائیگی کر دی۔ ملتان میں 215 بجلی چوروں کو 2.25 کروڑ روپے جرمانہ آئے۔ فیصل آباد بجلی چوروں کو 9,15,00,000 کے جرمانے عائد۔ کوئٹہ میں 101 FIR درج، جبکہ 55 بجلی چور گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ چھاپے کے دوران ملزم سے 70,000 امریکی ڈالر برآمد کر لیے گئے۔ پشاور میں FIA کمپوزٹ سرکل ایبٹ آباد کی کارروائی، ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ حساس اداروں اور ضلعی انتظامیہ کی قمبر شہداد کوٹ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ 62 افراد کی 3 نجی رائس ملز پر چھاپے مارے گئے۔ ذخیرہ کی گئی 3 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں برآمد کی گئی۔ گندم اور کھاد سرکاری تحویل میں لے کر تینوں رائس ملز کو سیل کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں MD کے ٹیسٹ میں بلوٹوتھ چیٹنگ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ٹیسٹ سے نتائج روک لیے ہیں۔ چیف سیکرٹری ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹا اور رجسٹرڈ PMDC سے جواب کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک ٹیسٹ کے نتائج آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے معاملے کی انکوائری کے لیے 7 رکنی GIT بنا دی، جو 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ آزاد کشمیر حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے لیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار نور نے کہا کہ جولائی کے مہینے میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو معطل کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام سے حکومت کو 10-12 ارب بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ مزید کہا کہ چمگوئیاں کی گئیں کہ حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ جو امپیکٹ یا جو ٹیرف ریز ابھی جولائی کے مہینے میں کیا گیا اسے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کی سسپینشن کی وجہ سے جو ایفیکٹ ہمارے پاس فائنینشلی آتا ہے وہ 10 سے 12 ارب روپیہ سالانہ اس سسپینشن کی وجہ سے، اور اس پہ بھی بہت
शर्मगोइयाँ हुई कि जी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है कोई एक्शन लेने में। सफेद पर मक्खी से बचाव के लिए मुसलसल तीसरे रोज भी आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए स्प्रे किया गया। राजनपुर की तहसील जामपुर में लम्स की तरफ से बनाए गए जदीद पेशन गोई के निज़ाम की मदद से कपास की फसल पर मक्खी के हमले को बरवक्त नाकाम बना दिया गया। इन तमाम इक़दामात में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का किरदार नुमाया रहा। और मोदी हुकूमत भारत में मुकीम अफगान तलबा के तालीमी मुस्तकबिल से खेलने लगी। मोदी सरकार ने अफगान तलबा के वीज़ों की तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से मुसलसल इनकार से भारत में मुकीम अफगान शहरी शदीद समाजी और इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार हैं। भारत में मुकीम 21,000 अफगान शहरियों में से तकरीबन 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्हें पनाहगज़ीन तस्लीम नहीं किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफे की वजह सामने आ गई। अफगान तालिबान और दहशत गर्द तंजीमों का गठजोड़ साबित हो गया। ज़राए के मुताबिक कलदम अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला तैनातियाँ अमल में लाई गई हैं। अलकायदा और अफगान हुकूमत में करीबी ताल्लुकात की हकीकत अब खुलकर वाज़ेह होने लगी है। ज़राए ने मजीद बताया है कि अलकायदा को अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से माहाना बुनियादों पर अदायगियाँ भी की जाती हैं। भारतीय रियासत केरला में मुहलिक नीपा वायरस की वबा फिर से फूट पड़ी। हजारों दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए। रियासत में अब तक इन्फेक्शन की कुल तादाद है। मुतासरा इलाके से मुल्हिका लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। नीपा वायरस से अब तक 2 अमवात हो चुकी हैं। एक नौजवान की हालत तशवीशनाक है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वायरस बांग्लादेश से भारत में फैला है। पाक फ़ज़ाइया ने बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी मशकों में शिरकत करके तारीख रकम कर दी। चीन और मिस्र में पाक फ़ज़ाइया ने पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। ट्वीट में तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया की मशकों में शमूलियत उनकी फ़ज़ाई बरतरी और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम संग मील है। फ़ज़ाइया का बावकार पेशा वराना कारनामा। बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मशकों में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया ने चीन में शाहीन 10 और मिस्र में ब्राइट स्टार फ़िज़ाई मशकों में शिरकत की। भरपूर सलाहियतों के जौहर दिखाए। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया ने ट्वीट में कहा, पाक फ़ज़ाइया के J-10C और GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने चीन में अपनी महारत साबित की। पाक चीन मुश्तरका ये मशकें शुमाल मगरबी चीन के जियोक्वान और पंजवान शहरों में जारी हैं। शाहीन 10 मुश्तरका फ़िज़ाई मशकों के दौरान एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान ने शुरा से खिताब भी किया। मिस्र में भी ब्राइट स्टार फ़िज़ाई मशकों में पाक फ़ज़ाइया ने हरबी सलाहियतों का अमली मुज़ाहरा पेश किया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना था, मशकों के दौरान इत्तेहादी ममालिक से कीमती तजुर्बे का हुसूल भी एक अनमोल मौका था। सखर में लाखों रुपए की लागत से बनने वाली फेरी सर्विस 1 माह के बाद अचानक बंद कर दी गई। शहरी सैरो तफरी के लिए लबे मेहरान पर कायम फेरी सर्विस पर आए तो न वहाँ फेरी बोर्ड थी न ही कोई फेरी सर्विस। तफसीलात अली खोसू की रिपोर्ट में। सखर की आवाम को सैरो तफरी से महरूम कर दिया। लाखों रुपए की लागत से बनने वाली फेरी सर्विस 1 माह बाद अचानक बंद। शहरी जब सैरो तफरी के लिए लब मेहरान पर कायम फेरी सर्विस पर आए तो ना वहाँ फेरी बोट थी ना ही कोई फेरी सर्विस। शहरी सख्त मायूसी के साथ वापस घरों की तरफ लौट गए। पहले चलती थी, अब ये बंद हो गई है। पता नहीं किस वजह से बंद कर दी है इन्होंने। हम लोग यही चाहते हैं कि इनको फिर से बहाल कर दीजिए। बस यही हमारी दरख्वास्त है कि इसको चलाया जाए। बच्चों को घुमाने आए थे इधर, अभी कुछ है ही नहीं। इधर आए तो अभी खुद कुछ है ही नहीं। सक्कर के शहरियों का मुतालबा है कि लाखों रुपए की लागत से बनने वाली फेरी सर्विस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जिससे सक्कर के शहरियों को सैरो तफरी के लिए सहूलत फराहम हो। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ अली खोसो, बोल न्यूज, सक्कर। मुकाबले हुस्न में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल क्यों किया गया? निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी मुकाबला हुस्न पर ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा, मुकाबला हुस्न और पाकिस्तानी ख़वातीन की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी हुकूमत ने किसी गैर रियासती और गैर हुकूमती फ़र्द या इदारे को इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ॉरेन ऑफिस को हिदायत की है कि वो दुबई हुकाम से रब्ता करें कि मुकाबला हुस्न के लिए पाकिस्तान का नाम कोई प्राइवेट कंपनी कैसे इस्तेमाल कर सकती है। तारीख में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स में पाकिस्तानी हसीनाएं भी हिस्सा लेंगी। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मरियम नफीस कछुओं के दरमियान फंस गई। वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई।
खबरों में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।